गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राची शर्मा एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज़ ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी बट ये बहुत लेट आ रही है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बट नाउ वीडियो इज़ हियर। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा एडमिशन प्रोसेस ऑफ NCVEP। सो एडमिशन प्रोसेस की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ बिकॉज आई एम अ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट ऑफ हंसराज कॉलेज एंड दिस इज़ माई ID। सो सबसे पहले आप देख लो कि NCVEP का मतलब क्या है। पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए है बिकॉज NCVEP में सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज़ यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सो अगर आप अपनी सिस्टर या फ्रेंड के लिए देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। बट अगर आप अपने लिए देख रहे हैं एज अ मैन, सो सॉरी, दिस इज़ नॉट फॉर यू। एंड सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो एडमिशन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर हम उसमें देखें तो दो क्राइटेरिया यहाँ पे चाहिए होते हैं। पहला, आप 12th पास होने चाहिए। दूसरा, आप दिल्ली NCR के, आप दिल्ली NCR के ही रेजिडेंस होने चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड पे आपका वोटर ID कार्ड या जो भी आपकी आइडेंटिटी है वहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो दिल्ली का ही होना चाहिए। दिस इज़ मस्ट फॉर NCVEP एडमिशन। सो अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें दो कोर्सेज़ आप ले सकते हो ग्रेजुएशन में। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसमें कोर्सेज़ थोड़े से बढ़ जाते हैं बट अगर हम ग्रेजुएशन में की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ दो ही कोर्सेज़ होते हैं, BA एंड BCom। थोड़ा सा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस भी किए गए हैं कि आप ऑनर्स भी कर सकते हो, तो वो 4 इयर्स का हो जाता है, तो उसका भी थोड़ा क्लियर नहीं है कि क्या है क्या नहीं। बट ये दो कोर्सेज़ तो कंफर्म है। सो सबसे पहला है BA प्रोग्राम, देन दूसरा है BCom। ये दोनों हैं। एंड अगर हम बात करें ओवरऑल NCVEP की तो इसमें 15,000 सीट्स होती हैं और 22 सेंटर्स होते हैं, जिसमें से एक सेंटर है हंसराज और एक है मिरांडा हाउस, और ऐसे ही बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसमें बहुत सारे नाम हैं। अगर आप कट ऑफ देखोगे पिछले सालों की तो उसमें सारे नाम दे रखे हैं आपको। अभी 12th क्लास के पेपर्स ही पूरे नहीं हुए हैं, एडमिशन फॉर्म निकल सकते हैं, अभी तक नहीं निकले हैं। अगर आपको लगता है कि निकल गए एडमिशन फॉर्म, अभी तक बात करते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकेंडली, कट ऑफ आएंगी, उनके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। जो आप चाहो कि आप जो भी कॉलेज चाहते हो, जिसमें भी आप चाहते हो कि आपकी जितनी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज। यहाँ पे जो एडमिशन है वो मेरिट बेस्ड होता है। सो ध्यान रखना, आपके जो भी कोर 5 सब्जेक्ट्स हैं उनकी परसेंटेज देखी जाती है। अगर हम बात करें कि एडमिशन कब होंगे तो वो मई और जून तक हो जाएंगे और बाकी अगस्त तक आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। बट हमारी सितंबर में हुई थी, आई रिमेंबर, सितंबर के फर्स्ट वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। एंड इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो CBSE के रिज़ल्ट के बाद ही शुरू होता है बिकॉज रिज़ल्ट आता है तभी मेरिट बेस्ड कट ऑफ बनती है। एंड अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी आएंगी तो 5 कट ऑफ आएंगी और 2 स्पेशल ड्राइव आएंगी। 5 कट ऑफ का मतलब है जो जो सीट्स होंगी वो पहले दे देंगे, उसके बाद जो 2 रह जाती हैं, 2 स्पेशल ड्राइव, उसमें वो सीट्स होती हैं जो कि रह गई हैं अभी भी खाली। मतलब 5 कट ऑफ में भी बच्चे आ गए बट अभी भी सीट्स खाली हैं, तो वो उसमें स्पेशल ड्राइव में आपको देखने को मिलती हैं। देन अगर हम बात करें फ़ीस की तो मुझे याद है मेरी जो लास्ट ईयर मैंने फ़ीस भरी थी वो 8,087 रुपीज़ थी। एंड इस बार मुझे लगता है कि फ़ीस बढ़ेगी और ये ईयरली फ़ीस है तो आपको ये पहले ही सबमिट करनी होती है। एंड इसकी जो फ़ीस स्लिप होती है उसी से आपकी एंट्री होती है। देन उसके बाद ID कार्ड बन जाता है, जैसे अभी मेरा बन गया 2nd सेमेस्टर तक, तो ID कार्ड बन जाता है, फिर वो आपको मिलता है, तो उससे आपकी एंट्री होती है। एंड अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम फॉर्म की तो एग्ज़ाम फॉर्म आप अलग से भरते हो, उसकी फ़ीस अलग होती है, इसमें नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि ईयरली फ़ीस भर दी तो उसमें एग्ज़ाम भी आ गए, तो नहीं, एग्ज़ाम की फ़ीस अलग से होती है जो आप सेमेस्टर वाइज भरते हो। सो ये सारी फ़ीस एंड ये सारी चीज़ें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एडमिशन एंड ऑल द थिंग्स, जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म आएगा मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डाल दूँगी, उसमें आप देख सकते हो। एंड कोई भी रिगार्डिंग अगर आप जानना चाहते हो कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन में एक प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे जो कमेंट्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। मतलब मुझे शो होते हैं बट पूरा कमेंट शो नहीं होता। नोटिफिकेशन आती है बट मैं पूरा पढ़ नहीं पाती हूँ और रिप्लाई तो दे नहीं पाती क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहे होते हैं। सो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके पूछ सकते हो, वहाँ पे आई थिंक अभी तक तो दिख रहे हैं। एंड ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, कोई ज़्यादा इशू नहीं है।
So that's all about this video. If you like the video then please hit the like button and subscribe this channel, and videos regular रहेंगी. I'll be consistent, I promise to me and you too. So let's end this video, and I'm getting late for my class as well. So that's all about this video. I hope you liked it, and कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, एक्सपीरियंस वगैरह के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बट जस्ट लेट मी नो, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एनर्जी, टाइम एंड सारी चीज़ें, एफर्ट्स वगैरह सब वेस्ट हो. इफ़ यू वांट देन आई डेफिनेटली मेक, बट यू नो दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. सो अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर बना दूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना. कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना, जैसे ही फॉर्म आएंगे आई विल लेट यू नो. ओके, सो बाय.